पीटीआई पर पाबंदी, हुकूमत के खात्मे का काउंटडाउन करार। तहरीक इंसाफ ने सुप्रीम कोर्ट में एडहॉक जजेस की तैनाती की मुखालफत कर दी। मामले पर सुप्रीम जुडिशल काउंसिल जाने का ऐलान। बैरिस्टर गौहर कहते हैं एडहॉक जजेस को लगाना मुनासिब नहीं समझते। उमर अयूब बोले 3-4 जजेस लगाने से इल्तबा केसेस खत्म नहीं हो जाएंगे। पीटीआई रहनुमाओं का इलेक्शन कमीशन अरकान से इस्तीफे का मुतालबा। कहते चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने इस्तीफा नहीं दिया तो आर्टिकल 6 लगेगा। एडहॉक जजेस तैनात होने चाहिए। आइन भी एडहॉक जजेस की तैनाती की इजाजत देता है। वफाकी वजीर कानून आजम नजीर तारर कहते हैं एडहॉक जजेस चीफ जस्टिस से नहीं बल्कि जुडिशल कमीशन ने मुकर्रर करने हैं। वजीर कानून ने चीफ जस्टिस हाजी फाइज ईसा की मुद्दत मुलाजमत में तोसी की खबरों को बेबुनियाद करार दिया। बोले पेंशन बिल ज्यादा होने की वजह से सरकारी मुलाजमीन की मुद्दत मुलाजमत में तोसी की बहस ने जन्म लिया। मजीद कहा पीटीआई रहनुमाओं पर आर्टिकल 6 लगाने का मामला पार्लियामेंट में लाया जा सकता है। पहली दफ़ा हम इस किस्म की बात सुन रहे हैं कि पाकिस्तान की सबसे बड़ी और सबसे मकबूल पार्टी को हम बैन कर देंगे, क्योंकि इनको पता है कि ये खुद जो है इलिजिटिमेट हैं, कोई लिजिटिमेसी इनकी नहीं है और ये ज़बरदस्ती बिठाए गए हैं। 4 एडहॉक जजेस की तैनाती ये कोई अच्छा फैसला नहीं। एडहॉक जजेस की भर्ती से मुतालिक हमेशा बुकला ने मजम्मत की है। इस वक्त जजेस की तादाद पूरी है। सुप्रीम कोर्ट में जजेस की तादाद कम हो तो एडहॉक जजेस तैनात किए जाते हैं। सीनियर एडवोकेट हामिद खान ने एडहॉक जजेस की तैनाती को गैर आइनी करार दिया। कहते हैं पहली मर्तबा सुन रहे हैं कि पाकिस्तान की सबसे बड़ी सियासी जमात पर पाबंदी लगा देंगे। ये हारी हुई फॉर्म 45 की हुकूमत है। बार में जब भी इस तरह की कोई बार के ऊपर और अदलिया के ऊपर जब भी इस किस्म का हमला और यलगार हुई है, हमेशा काला कोर्ट ने उसका तहफ़्फ़ुज़ किया है और यही हमारे कोड ऑफ कॉन्डक्ट में भी जो है हमें हमारा फरीज़ा मुतसव्वर किया जाता है काले कोर्ट का। बारहा अदलिया के ऊपर जब भी यलगार हुई काला कोर्ट मैदान में आया है। हैरत हो रही है कि सुप्रीम कोर्ट का सीनियर तरीन जज जूनियर तरीन जज को कबूल कर रहा है। पीटीआई रहनुमा लतीफ़ खोसा की प्रेस कॉन्फ्रेंस कहते हैं सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद हुकूमत हवास बाख्ता है। अपोजिशन लीडर पंजाब असम्बली का चीफ इलेक्शन कमिश्नर से फौरी इस्तीफे का मुतालबा। अहमद खान बुचर कहते हैं चीफ इलेक्शन कमिश्नर अगर मुस्ताफी नहीं होते तो सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में रेफरेंस दायर करेंगे। सियासी बुनियादों पर तमाम कार्रवाइयां की जा रही हैं। टिकटॉकर वजीर आला पंजाब को पीटीआई के बजाय अवाम पर तवज्जो देनी चाहिए। मुकदमात में बानी पीटीआई का जिस्मानी रिमांड देने का फैसला। लाहौर हाई कोर्ट में चैलेंज दरख्वास्त बैरिस्टर सलमान सफदर के जरिए दायर की गई। मौक़िफ़ इख्तियार किया गया कि एटीसी ने जिस्मानी रिमांड देते वक्त रिकॉर्ड का दुरुस्त जायजा नहीं लिया। कानून को भी मद्देनजर नहीं रखा गया। जेल में कैदियों पुलिस पहले भी तफ्तीश कर चुकी है। बानी पीटीआई का वीडियो लिंक के जरिए अदालत में पेशी का नोटिफिकेशन भी चैलेंज। दरख्वास्त में पंजाब हुकूमत CCPO लाहौर समेत दीगर को फरीक बनाया गया। बानी पीटीआई की 6 और बुशरा बीबी की एक मुकदमे में जमानत कबल गिरफ्तारी की दरख्वास्त। इस्लामाबाद के डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट की सुप्रिंटेंडेंट अडियाला जेल को बानी पीटीआई के वीडियो लिंक पर हाजिरी यकीनी बनाने की हिदायत। आइंदा समाअत पर दलाइल तलब। समाअत 30 जुलाई तक मुलतवी। एंटी करप्शन पुलिस ने MNA मौज़म जतोई की गिरफ्तारी जाहिर कर दी। मौज़म खान जतोई के खिलाफ थाना सदर मुजफ्फरगढ़ में मुकदमा दर्ज। एंटी करप्शन पुलिस ने मौज़म जतोई को थाना सदर मुजफ्फरगढ़ के हवाले कर दिया। रुकने कौमी असम्बली को मुल्तान में उनकी रिहाइशगाह से गिरफ्तार किया गया था। सनम जावेद की गिरफ्तारी गैर कानूनी करार। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने रिहाई की दरख्वास्त निपटा दी। दौरान समाअत वकील मियां अली अशफाक की सनम जावेद की जानिब से आइंदा नामुनासिब अल्फाज इस्तेमाल न करने की यकीन दहानी।
इलेक्शन ट्रिब्यूनल्स के लिए रिटायर्ड जजेस को मुकर्रर करने के कानून के खिलाफ दरख्वास्त लाहौर हाई कोर्ट ने फरीकैन को नोटिस जारी कर दिए। जवाब तलब दरख्वास्त में इलेक्शन तरमीमी एक्ट 2024 को गैर कानूनी करार देने की इस्तदा मौक़िफ़ इख्तियार किया गया कि एक सियासी जमात को टारगेट करने के लिए तरमीमी एक्ट मंजूर किया गया। मुल्क की सलामती को खतरा, पार सेक्टर का मसला पाकिस्तान की बका का मसला बन गया। मुल्क में इमरजेंसी लगाकर इस मसले को हल किया जाए। MKM रहनुमा मुस्तफ़ा कमाल कहते हैं मुल्क में बिजली के बहरान के बायस 25% सनतें बंद हो चुकी हैं। पार सेक्टर का जख्म मुल्क की मईशत को तबाह कर रहा है। मुल्क में 11 बरस बाद नेशनल ड्रग्स सर्वे करने का फैसला वफाकी वज़ीर दाखिला इंसदाद मंशियात ने मंजूरी दे दी। मुल्क भर में मंशियात इस्तेमाल करने वाले अफराद का डेटा इकट्ठा किया जाएगा। इजलास में वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की 15 दिन के अंदर सर्वे से मुतालिक मामलात को हतमी शक्ल देने की हिदायत। पाकिस्तान में 1/3 बच्चे तालीम से महरूम, 52% अफराद को खाने पकाने के लिए गैस दस्तियाब नहीं, 12% से जायद टॉयलेट की सहूलत से महरूम, 7 करोड़ 79 लाख अफराद पीने के लिए नल का पानी इस्तेमाल करते हैं। मुल्क की पहली डिजिटल और 7वीं कौमी मरदमशुमारी रिपोर्ट में तस्दीक। पाकिस्तान में आबादी में इजाफे की शरह खित्ते में सबसे ज्यादा। मौजूदा तनासब से इजाफा होता रहा तो 2050 तक आबादी में दोगुना इजाफा होने का खदशा। पाकिस्तान के अवाम के लिए बड़ी खुशखबरी, दुनिया की सबसे बड़ी बस साज कंपनी यूटॉन्ग का कराची में इंटरसिटी और EV बसेस का प्लांट लगाने का फैसला। कंपनी हुकाम के सिंध के सीनियर वजीर शर्जील इनाम मेमन से मुलाकात। शर्जील मेमन कहते हैं कराची में प्लांट लगाने का काम 3 माह के अंदर शुरू हो जाएगा। प्लांट लगने से सनतों को फरोग मिलेगा, रोजगार के नए मौके पैदा होंगे। लाहौर के इलाके शादरा टाउन पराचा कॉलोनी की 2 दिन से बत्ती बंद, अवाम का लेस्को के खिलाफ एहतजाज। बिजली बंद होने से इलाके में पानी की भी किल्लत। मानसून का नया सिस्टम मुल्क में दाखिल। सियालकोट, वजीराबाद, गुजरात, जहलम समेत पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में बारिशें। नशेबी इलाके ज़ेर-ए-आब। शबकदर में तूफानी बारिश, छतें और दीवारें गिरने के वाक़यात में 2 अफराद जाँ बहक, 10 अफराद जख्मी हुए। आज़ाद कश्मीर के इलाकों समाहनी भिम्बर में मूसलाधार बारिश। लैंड स्लाइडिंग के बायस कोयटा टू डेरा इस्माइल खान शाहराह बंद। इस्लामाबाद में बादलों के डेरे, लाहौर में सूरज आग बरसाने लगा। शाम में बारिश का इम्कान। महकमा मौसमियात की आज इस्लामाबाद, पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा, गिलगित बल्तिस्तान और कश्मीर में बारिश की पेशगोई। कराची में समंदरी हवाएं आज भी बंद। शदीद गर्मी और हब्स ने शहरियों के छक्के छुड़ा दिए। दर्जा हरारत 39 डिग्री, शिद्दत 42 डिग्री तक महसूस की जाने लगी। कराची में फिलहाल बारिश का इम्कान नहीं, चीफ मेट्रोलॉजिस्ट सरफराज ने बता दिया। सरदार सरफराज कहते हैं हवा में नमी का तनासुब बढ़ने से गर्मी की शिद्दत 50 डिग्री सेंटीग्रेड से भी ज्यादा महसूस की जा सकती है। आज शाम से समुद्री हवाएं बहाल होने का इम्कान है। कल से दर्जा हरारत में कमी आ सकती है। शहरियों के लिए 2 वक्त की रोटी का हुसूल भी मुश्किल। लाहौर में बढ़ती महंगाई ने चिकन और सब्जियों को भी लपेट में ले लिया। ब्रायलर गोश्त की फी किलो कीमत 550 से बढ़ गई। टमाटर 200, आलू 100, जबकि बैंगन 125 रुपये फी किलो में फरोख्त। पेशावर में आटा महंगा, 80 किलो के थैले की कीमत 1200 रुपये का इजाफा। नई कीमत 11,080 रुपये हो गई। दहशतगर्दों की गवादर में हमले की कोशिश नाकाम। सिक्योरिटी फोर्सेस और बम डिस्पोजल स्क्वाड की बरवक्त कार्रवाई। मंडी के इलाके में छुपाई गई IED नाकारा बना दी गई। सिक्योरिटी फोर्सेस ने क्लियरेंस ऑपरेशन मुकम्मल कर लिया।
कराची के इलाके गुलशन इकबाल ब्लॉक 10 में जाती दुश्मनी पर फायरिंग से 35 साला साजिद कत्ल। फायरिंग का वाकया नाई की दुकान पर पेश आया। जद में आकर एक नाई भी जख्मी हो गया। मकतूल साजिद को 6 गोलियां जिस्म के मुख्तलिफ हिस्सों पर मारी गईं। अहले खाना का कहना है कि मकतूल साजिद की किसी से कोई दुश्मनी नहीं थी। FIA इंटरपोल की बड़ी कामयाबी, संगीन जराइम में मतलूब 9 मुल्जिमान UAE से गिरफ्तार। मुल्जिमान पंजाब पुलिस को कत्ल और इक़दाम कत्ल की दफात के तहत दर्ज मुकदमात में मतलूब थे। मुल्जिमान की पाकिस्तान मुंतकली के लिए टीम UAE रवाना। गुजरावाला GT रोड पर कार सवार अफराद की फायरिंग। सड़क किनारे खड़े 2 भाई जाँ बहक, राहगीर समेत 2 अफराद जख्मी। पुलिस का कहना है दोनों अदालत पेशी के बाद घर जा रहे थे। मुखालिफिन ने गोलियां बरसा दी। ओमान की मस्जिद इमाम अली इब्न अबी तालिब में फायरिंग से शहीद सलमान नवाज की मैयत आज रात वजीराबाद पहुंचेगी। नमाज जनाजा जाफरिया कॉलोनी में अदा की जाएगी। मजलिस अज़ा के दौरान दहशतगर्द हमले में गुलाम अब्बास, हसन अब्बास और कैसर अब्बास भी शहीद हुए थे।